इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गंगा नदी। इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, गंगा भारतवर्ष से पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है। तो देखिए, गंगा मीन्स गंगा हो गया, भारतवर्ष से मीन्स भारतवर्ष की। भारतवर्ष की जगह क्या आप भारत भी लिख सकते हैं, ये भारत का क्या नाम है। पवित्रतमा मीन्स सबसे पवित्र, ठीक है ना। भारत में सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। तो पवित्रतमा मीन्स हो गया सबसे पवित्र। नदी मीन्स नदी, वर्तते मीन्स है। इयम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। यह मीन्स होता है यह, हिमालयस्य मीन्स हिमालय के, गोमुख स्थानात् मीन्स गोमुख स्थान से, प्रभवती मीन्स निकलती है। तो क्या हो जाएगा? इयम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवती। यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। आगे है, बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयम सागर जलेन मिलती। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह यानी कौन? गंगा नदी, यह समुद्र जल में मिलती है। तो देखिए, बंगोपसागरे मीन्स होता है बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर नाम के स्थान है, यानी गंगा सागर नामक स्थान पर, इयम मीन्स यह, सागर जलेन मीन्स सागर के जल से, मिलती मतलब मिलती है। आगे है, गंगा तटे बहुनी नगरानी सन्ति। गंगा के किनारे बहुत नगर हैं। देखिए, गंगा तटे मीन्स गंगा के किनारे, बहुनी मीन्स क्या? बहुत, नगरानी मीन्स नगर, सन्ति मीन्स हैं। आगे बोला जा रहा है, अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अपि गंगायाः तटे स्थितम अस्ति। तो बोला जा रहा है, हमारे बिहार की राजधानी पटना भी गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा के तट पर स्थित है। अस्माकं मीन्स होता है हमारा, बिहारस्य मीन्स क्या होता है? बिहार की, राजधानी मीन्स राजधानी। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पाटलिपुत्रम प्लस अपि। अपि मीन्स होता है भी, और पाटलिपुत्रम मीन्स होता है पटना। गंगाया मीन्स क्या होता है? गंगा के। तटे मीन्स होता है तट पर, स्थितम मीन्स स्थित, और अस्ति मीन्स है। तो क्या हो जाएगा? हमारे बिहार के राजधानी पटना भी गंगा के तट पर स्थित है। आगे बोला जा रहा है, गंगा जलम अति पवित्रम भवति। तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, ठीक है। अति पवित्रम यानी बहुत पवित्र, भवति मीन्स क्या होता है? होता है। आगे है, अस्यः जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। ठीक है, इसके जल से धार्मिक कार्य होता है। यहाँ पर देखिए, अस्यः मीन्स होता है इसके, ठीक है। जलेन मीन्स जल से, धार्मिकम मीन्स क्या? धार्मिक, कार्य मीन्स कार्य, भवति मीन्स होता है, ठीक है। भवति मीन्स होता है। हिंदू धर्मावलंबी नाम सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। तो क्या बोला जा रहा है? हिंदू धर्म को मानने वालों के सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सभी शुभ कार्यों में, चाहे गृह प्रवेश करे या फिर कोई पूजा करे या फिर क्या कोई भी शादी का, ठीक है ना, समारोह करे, सब में गंगा जल की आवश्यकता होती है। तो हिंदू धर्मावलंबी नाम मीन्स होता है हिंदू धर्म के मानने वालों के, सर्वेषु मीन्स सभी, शुभ कार्येषु मीन्स शुभ कार्यों में, गंगा जलस्य, आधा स और यह रहेगा ना, इसका मतलब होता है का के की। तो गंगा जलस्य मीन्स गंगा जल की, आवश्यकता मीन्स आवश्यकता, भवति मीन्स होती है। तो क्या बोला जा रहा है? हिंदू धर्म को मानने वालों के सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। आगे है, गंगायाम अनेकः नद्यः मिलन्ति। गंगा में अनेक नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। गंगा में अनेक नदियाँ मिलती हैं। गंगायाम मीन्स गंगा में, अनेकः मीन्स अनेक, नद्यः मीन्स नदियाँ, मिलन्ति मीन्स मिलती हैं। तासु, तासु मीन्स होता उनमें,
उनमें मतलब किन में, वैसी नदियाँ जो गंगा नदी में मिलती है, तो उनमें कौन कौन सी नदी आती है, यमुना, सरयू, गंडकी, कौशिकी प्रभृतयः सन्ति। तो क्या बोला जरा, उनमें यमुना, सरयू, गंडक, है ना, एक गंडक है, एक बूढ़ी गंडक है, ठीक है, तो यहाँ पर गंडकी लिखा हुआ, तो गंडकी भी आप लिख सकते हैं। उनमें यमुना, सरयू, गंडक, कोसी इत्यादि हैं, ठीक है। ततासु मीन्स होता उनमें, और कौशिकी मीन्स होता कोसी। कोसी वही नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना, कि ये कोसी नदी हर साल बिहार में ना, बिहार के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी बिहार में बाढ़ लाती है हर साल, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रभृतयः, प्रभृतयः मीन्स होता है इत्यादि, सन्ति मीन्स हैं, ठीक है। अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्ति लगता है एक के लिए, अस्ता लगता है, अस्तः मतलब आधा सा और तः लगता है दो के लिए, और सन्ति लगता है दो से अधिक के लिए। गंगायाः तटे हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। तो क्या बोला जा रहा है, गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, गंगाया तटे हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो देखिए प्रभृतिनी मीन्स होता है क्या, इत्यादि, ठीक है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि मीन्स प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, सन्ति मीन्स हैं। आगे बोला जा रहा है, गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति। तो बोला जा रहा है गंगा जल से कृषि भूमि की सिंचाई होती है। गंगा नदी एक बड़े से क्षेत्रफल से गुजरती है, इसलिए गंगा के जल से सिंचाई होता है। तो गंगा जलेन मीन्स गंगा के जल से, कृषि भूमि मीन्स कृषि भूमि, ठीक है, सेचनम मीन्स सिंचाई, भवती मीन्स होती है। आगे बोला जा रहा है अधुना, अधुना मीन्स होता है आजकल, अधुना जनः गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। आजकल लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं, आजकल लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। अधुना मीन्स होता है आजकल, जनः मीन्स होता लोग, गंगा जलम मीन्स गंगा जल को, प्रदूषितम मीन्स गंदा, कुर्वन्ति मीन्स कर रहे हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। पातयन्ति मीन्स होता है गिराते हैं, ठीक है, यह गिराए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या बोला जा रहा है, गंगा तटे, गंगा के किनारे, ठीक है, स्थितानां स्थित, नगराणां नगरों के, सर्वाणि मलजलानि सभी गंदे जल, गंगायाम गंगा में, पातयन्ति गिराए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायाम पातयन्ति। गंगा के किनारे स्थित नगरों के सभी गंदे जल गंगा में गिराए जाते हैं। गंगा के किनारे स्थित जितनी सारे नगर है, तो सारा गंदा जल बड़े बड़े नालों की सहायता से गंगा नदी में गिराए जाते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनाश्च मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। तो क्या बोला जा रहा है, कुछ मनुष्यों और पशुओं के मृत शरीर को नदी में प्रवाहित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केचन मीन्स होता है कुछ, मनुष्यानां मीन्स मनुष्यों का, पशुनाश्च मीन्स पशुओं की, ठीक है, च मीन्स होता और, ठीक है। आगे बोला जा रहा है मृत शरीरानि यानी मृत शरीर को, नद्यां मीन्स नदी में, प्रवाहयन्ति मीन्स प्रवाहित किए जाते हैं। आगे है इदम न साधु कार्यम अस्ति। साधु मीन्स होता है अच्छा, ठीक है, और वो साधु तो होता ही है। इदम न साधु कार्यम अस्ति, इदम मीन्स होता है यह, ठीक है, न मीन्स नहीं, साधु मीन्स क्या, अच्छा, कार्य मीन्स काम, अस्ति मीन्स है। तो क्या बोला जा रहा, इदम न साधु कार्यम अस्ति, यह अच्छा काम नहीं है। आगे है नदी जले मलानां क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। च मीन्स होता और। तो क्या बोला जा रहा है, नदी के जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना, नदी के जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना
वैज्ञानिक और धार्मिक विचार से अच्छा नहीं है। वैज्ञानिक विचार से कहने का सेंस क्या है? अगर गंगा के जल में कचरा फेंकेंगे, ठीक है, गंदा पानी बड़े बड़े नालों की सहायता से गिराएंगे तो पूरा प्रदूषित हो जाएगा ना, कीड़ा मकोड़ा फैल जाएगा, बैक्टीरिया वायरस जो भी पिएगा नहाएगा, ठीक ना, तो सब क्या हो जाएगा, एकदम बीमार हो जाएगा आदमी, ठीक है। धार्मिक विचार से मतलब क्या, गंगा का नदी क्या बहुत पवित्र है, ठीक है। सभी क्या जो पूजा पाठ होता है, कुछ भी शुभ अवसर आता है, खास करके हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग जो हैं उनका जो पर्व आता है ना, तो गंगा जल का प्रयोग होता ही है, ठीक ना। अब सोचिए कि वो गंदा जल ला करके उससे पूजा करेंगे भगवान का, तो बहुत ख़राब लगेगा ना। तो यही बात है। तो ये बोला जाए धार्मिक विचार से अच्छा काम नहीं है और वैज्ञानिक विचार से तो है ही नहीं, क्योंकि पानी गंदा हो जाएगा, जानवर भी पिएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नदी जले मीन्स नदी के जल में, मलानाम मीन्स गंदे वस्तुओं को, छिपना मीन्स फेंकना, वैज्ञानिक विचारेन यानी वैज्ञानिक विचार से, धार्मिक विचारेन यानी धार्मिक विचार से, च मीन्स और, न मीन्स नहीं, शोभनम मीन्स, ठीक है, शोभा देता है, ठीक है, यानी अच्छा, ठीक है। शोभनम मीन्स क्या होता है, अच्छा, तो न शोभनम मीन्स नहीं अच्छा है। अगली वीडियो में इस चैप्टर का सारा A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।